संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से गलत टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना और राजनीतिक खींचते और पराजय के पूर्व अनुमान से ग्रसित होकर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, नियमों और कायदे के अनुसार कार्रवाई कर रही है और जो पुनर्निरीक्षित लिस्ट मतदाताओं की इलेक्शन कमीशन ने जारी की है उस पर ऐतराज करने का, अपनी आपत्ति दर्ज कराने का हर मतदाता को अधिकार है जो वास्तविक मतदाता है। और कल इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान और हिंदुस्तान की आवाम के सामने पूरा खुलासा कर दिया कि हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आकर के आपत्ति दर्ज करा सकता है और जिस तथाकथित वोटर लिस्ट को बताकर आदरणीय गांधी जी ने, युवा गांधी जी ने जो कुछ भी वातावरण बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये कोई नहीं है, अगर लेस मात्र भी सत्य है तो एफिडेविट के साथ वो दस्तावेज पेश करें। उन्होंने आज दिन तक पेश नहीं किया, न शपथ पत्र पेश किया, न वो दस्तावेज पेश किए और इसीलिए मजबूर होकर इलेक्शन कमीशन ने ये पढ़ा कि देश के सामने राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। मतदाताओं को भ्रमित करना भी अपराध है, गलत वक्तव्य देना भी अपराध है और गलत वक्तव्य दे करके झूठ फैलाना भी एक अपराध है और संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करना भी आपराधिक श्रेणी में आता है। इसलिए मेरा पुनः उनसे निवेदन है कि वो भ्रमित नहीं करें, गलत वक्तव्य नहीं दें और तेजस्वी यादव की जो जिस तरह से अहंकारपूर्ण बयान दिए हैं वो निंदनीय है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, न गुजरात के किसी व्यक्ति का काम है, न बिहार के किसी व्यक्ति का काम है। ये कमीशन संवैधानिक, ये कार्य संवैधानिक संस्थाओं का है और वो कर रही है और निष्पक्षता और पारदर्शिता से करेगी। किसी के धमकी के आगे वो झुकने वाले नहीं। राहुल जी कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है उनसे हल्फनामा मांग रही है, लेकिन यही बात जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं। अनुराग ठाकुर का वक्तव्य और इनका वक्तव्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने किसी इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप नहीं लगाए, उन्होंने तथ्य बताए हैं और ये इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट बता करके महाराष्ट्र में वोट चोरी होने का कह करके आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी होना बहुत बड़ा संवैधानिक अपराध होता है अगर वोट चोरी होता है, इसीलिए उनकी जिम्मेवारी बन जाती है, नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो शपथ पत्र के साथ ये बतावे कि ये वोट चोरी हुए हैं। जिन जिन राज्यों में वो जीतते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होते हैं, जिन जिन विधानसभाओं में, लोकसभा में वो जीते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं हुए, जिन जिनों में वो हारे हैं उनमें वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप पूर्ण रूप से निंदनीय है, मनगढ़ंत है, बनावटी है और खींच निकालने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो हमारे तमिलनाडु राज्य से आते हैं, बहुत पुराने अनुभवी हैं, मूल ओबीसी से आते हैं, महामहिम भी रह चुके हैं, सांसद महामहिम है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उनके अनुभव का लाभ पार्लियामेंट को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। इस तरह का जो एक निर्भीक, निष्पक्ष और पूर्व सुदूर से आने वाले व्यक्ति का जो सिलेक्शन एनडीए ने किया है उसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पूरे सभी घटक दलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष उनके व्यक्तित्व को देखते हुए कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और फिर भी उनका संवैधानिक अधिकार है, अगर वो प्रत्याशी उतारेंगे तो हमारे सीपी राधाकृष्णन बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। मैं उन्हें विजय की अग्रिम बधाई देता हूँ। धन्यवाद।